हमारे साथ चंदन तापड़िया गेस्ट मौजूद है हमारे साथ। अगले कॉलर है मिस्टर आनंद फ्रॉम ओडिशा। नमस्कार आनंद, आपका सवाल पूछिए। नमस्कार सर। सर मैंने एक महीना पहले उगर शुगर के 50 शेयर लिए हैं 59 के प्राइस पे। तो मैं सर इसे और अभी 71 पे गया था, फिर ये अभी डाउन हो रहा है, तो क्या करूं सर इसका? श्योर जी, बिल्कुल आपको राय दिला देते हैं। इनफैक्ट चंदन, अगर हम उगर शुगर्स का अगर हम चार्ट देखें तो इट हैज गिवन इनफैक्ट 23 ऑड लेवल से ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था 3 महीना पहले, एंड इट हैज टच 68 का हाईज और टच कर ये स्टॉक इज ट्रेडिंग एट अराउंड 63। आपको क्या लगता है कि विल दिस आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू और इनकी इन्वेस्टमेंट में इनको फर्दर रिटर्न्स देखने मिल सकते हैं? जी हाँ, लगभग 6 महीने में स्टॉक ने 6 to 7 टाइम मूवमेंट दे चुका है। 10-11 रुपए से मूवमेंट स्टार्ट हुआ था और जस्ट 2 दिन पहले 71-65 का हाई मारा है। अब 5-7 दिन पहले यहाँ पे सर्किट टू सर्किट स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा था, बट अब एक पोज यहाँ पे ले रहा है। तो इनको सलाह यही रहेगी, इस काउंटर में अब ज़्यादा वोलेटिलिटी बनेगी। आपने जो पोजीशन ली है उस पोजीशन से या तो पार्सली रिड्यूस कर लें या फिर उसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लीजिए, क्योंकि शुगर काउंटर में बाकी सारे शुगर काउंटर कंसोलिडेशन फेज में है, जबकि उगर शुगर और राना शुगर में एक बड़ा मूवमेंट देखा है। तो मेरे हिसाब से जो रिटर्न मिल रहा है उससे आप बुक करके दूसरे कोई क्वालिटी काउंटर में चले जाइए, तो वहाँ पे कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छे आपको मुनाफा कमाने को मिल सकते हैं। जी, तो शुगर सेक्टर के और आप काउंटर्स देख सकते हैं और चुनाव कर सकते हैं। फिलहाल अगले दर्शक है हमारे साथ फोन लाइन पर प्रदीप झारखंड से जुड़े हैं। नमस्कार प्रदीप, बताइए कौन सा स्टॉक लिया है आपने? नमस्कार मैम, मैं हेलो जी बताएं प्रदीप। जी मैम नमस्कार। मेरे पास रिलायंस है 1037 100 शेयर और ये सन फार्मा है 758 पर मैम 100 शेयर। मैं इन दोनों पे राय लेना चाहता हूँ। सन फार्मा तो अभी खैर मैम बड़ा है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैं इसे दे सकता हूँ या नहीं, कि मैं इसमें होल्ड करूँ? ओके, रिलायंस का बाइंग प्राइस आपने बताया 1037 और सन फार्मा का शायद 358 आपने कहा। सन फार्मा का बाइंग प्राइस बता सकते हैं? हेलो जी, सन फार्मा कितने पर खरीदा है आपने? 358 758 बोल रहा हूँ। जी ऑलराइट। चंदन, ये दो स्पेसिफिक काउंटर्स की बात कर रहे हैं। रिलायंस का जिक्र किया इन्होंने, 100 शेयर्स हैं 1037 पर, यहाँ पर नुकसान उठा रहे हैं। सन फार्मा तो खरीद प्राइस के आसपास ही है, 358 के लेवल्स पे इन्होंने एंटर किया है। क्या सलाह रहेगी आपकी, क्या कर सकते हैं सन फार्मा? 797 फिलहाल आज का ट्रेडिंग प्राइस, दोनों ही काउंटर्स पर आपकी सलाह? जी हाँ, देखिए रिलायंस ओवरऑल एक कंसोलिडेशन बैंड में है पिछले काफ़ी सालों से, और इनफैक्ट देखें अभी पिछले 5-7 सीरीज में देखें लगभग 1070, 1080, 1060 तक स्टॉक जाता है और वापस नीचे की तरफ फिसल जाता है। तो जरूर इन्होंने 1037 के आसपास लिया है जो इमीडिएट टॉप्स है, और रिसेंट जो प्राइस पैटर्न बन रहा है जहाँ पे हाई टॉप्स हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है उस लेवल को निकाल के 1060, 1070 तक जा सकता है। तो इनको यही सलाह रहेगी कि आपने पोजीशन ले लिए तो इसको होल्ड रखें, बट ध्यान रखिए कोई ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस आने की गुंजाइश यहाँ पे नहीं है। इस स्टॉक को लगभग 990 के आसपास सपोर्ट है। सन फार्मा की बात करें, देखिए रिसेंटली जो वोक फार्मा का US FDA रिलेटेड इश्यू आया था उसके बाद में सारे फार्मा काउंटर्स में एक बाइंग मोमेंटम देखने को मिला था, बट डॉक्टर रेड्डी नेगेटिव होने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे एक इस पूरे सेक्टर में डेंट पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो कुछ ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस फिलहाल नहीं देखने को मिल सकती है, बट फिर भी सन फार्मा यदि आपने बाय किया हुआ है तो यहाँ पे लगभग आपको 765 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा और ऊपर में 825, 830 तक ये स्टॉक जा सकता है। तो दोनों ही काउंटर एक पॉजिटिव टू रेंज बाउंड टेरिटरी है, ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस नहीं आ सकते, बट आपको थोड़ा बहुत मुनाफा इनमें जरूर मिल सकता है। श्योर, अगले कॉलर से बातचीत कर लेते हैं। मिस्टर संजय ने हमें कॉल किया हुआ है अलवर से। नमस्कार, आपका सवाल पूछिए। नमस्कार, मैं अलवर से संजय सचेती बोल रहा हूँ जी। मैंने सुजलॉन खरीदा हुआ है 24 रुपए पे 10,000 शेयर और लाइकोस खरीदा हुआ 5,000 शेयर 19 रुपए पे। मुझे क्या करना चाहिए? आपने सेकंड स्टॉक कौन सा बताया? लाइकोस। ऑलराइट, आपका बाइंग प्राइस क्या है लाइकोस में? लाइकोस का 19 रुपए। ऑलराइट, इनफैक्ट चंदन दो स्टॉक्स उन्होंने लिए हुए। इनफैक्ट बोथ द स्टॉक्स पर आपकी क्या व्यू है? इनफैक्ट अगर हम सुजलॉन की अगर हम बात करें तो स्टॉक हैज ऑलरेडी शोन अ रन अप फ्रॉम 14 और रुपीज एंड इट्स ट्रेडिंग 17.2। काफी एक लार्जर बेनिफिशियल ये स्टॉक रहा है। इनफैक्ट फ्रॉम द लार्जर फोकस ऑन रिन्यूएबल एनर्जी फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड फंडामेंटली। इनफैक्ट आपको क्या लगता है कि टेक्निकल पर्सपेक्टिव में इसका परफॉर्मेंस कैसे रहेगा? सेकंड इज लाइकोस 19 और रुपीज पर उनकी खरीदारी है।
जी हाँ, नमस्कार संजय जी। देखिए, आपने दोनों जो काउंटर लिए हैं, वो दोनों काउंटर का जो मेजर मीडियम टर्म ट्रेंड या लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो नेगेटिव है। सुज़लोन में देखें काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी होती है और काफ़ी इन्वेस्टर इस स्टॉक में फंस चुके हैं, तो थोड़ा सा भी बाउंस बैक आता है तो ये काउंटर नीचे की तरफ फिसल जाता है। मेरी सलाह ये रहेगी कि आप क्वालिटी स्टॉक्स में रहिए, वहाँ पे आपका कैपिटल प्रोटेक्शन भी रहेगा और आपको अच्छे खासे रिटर्न भी मिलेंगे। और दूसरा, बाजार में देखें जिस हिसाब से रनअप आ चुका है, काफ़ी अच्छे काउंटर है जहाँ पे 25 से 30% के रिटर्न भी मिल सकते हैं। तो सुज़लोन की जहाँ तक अब वापस आप बात करते हो, काउंटर नीचे में फिसल के 15.5-16 रुपए तक आ सकते हैं, वहाँ पे ये थोड़ी स्टेबिलिटी बनाएगा, बट फिलहाल 20 रुपए से ऊपर जाने की गुंजाइश नहीं है। और दूसरा, इस काउंटर में देखें ज़्यादातर स्पेकुलेशन एक्टिविटी होती है और जो लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म ट्रेंड नेगेटिव उसकी वजह से कोई भी उछाल आता है तो वापस सेलिंग आ जाती है। तो मेरे हिसाब से आप जो भी उछाल मिलता है उसमें निकल जाइए, बेहतरीन स्टॉक क्वालिटी स्टॉक से वहाँ पर शिफ्ट करें। दूसरा, जो आपने काउंटर लाइकोस बताया उसकी भी सेम स्टोरी देखने को मिल रही है। इस स्टॉक के लगभग 36-37 रुपए होता था और अभी लगभग 13 रुपए चल रहा है। लगातार लो टॉप्स लो बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है और मेरी यही सलाह रहेगी कि आप कम प्राइस देख के किसी काउंटर को ट्रेड ना करें। उस काउंटर में स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि वो अपने आप को परफॉर्म कर सके, अपने आप को किसी भी रेजिस्टेंस लेवल को पार कर सके। तो लाइकों में ये सलाह रहेगी कि आप निकल जाइए, जो भी आपको रिटर्न या जो भी आपको नुकसान मिल रहा है उसके कंपेयर आप दूसरे काउंटर में शिफ्ट होंगे तो एटलीस्ट आपका कैपिटल प्रोटेक्टेड रहेगा। तो सुज़लोन और लाइकोस दोनों में यही सलाह रहेगी, कोई भी उछाल आइए आप छोटे मोटे नुकसान में निकल के दूसरे क्वालिटी स्टॉक्स में बने जाइए, तो आपको नुकसान की भरपाई भी हो जाएगी और बेहतर रिटर्न कमाने की रणनीति भी बन सकती है। जी, तो लाइकोस और सुज़लोन दोनों पर आपको सलाह दी जा चुकी है। आप अपनी स्ट्रैटेजी उसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं। बहुत बड़े नुकसान से बचने से बेहतर है कि आप छोटा नुकसान इस वक्त हजम कर लें। चलिए, अगले दर्शक हैं हमारे साथ फोन लाइन पर, अमित हैं, दिल्ली से जुड़े हैं। नमस्कार अमित, बताइए क्या सवाल है आपका। जी नमस्कार मैम। जी बताएं। मैडम, मैंने 129 रुपए के भाव पर एजिस लॉजिस्टिक्स के 100 शेयर परचेज किए हैं। 129 की बात कह रहे हैं आप, 129। जी जी, और दूसरा मैंने लिया हुआ है टेक सॉल्यूशन 170 रुपीज के भाव पर। स्टॉक का नाम एक बार बताएंगे। टेक सॉल्यूशन। ओके, 175 पर 70 रुपीज पर। ऑलराइट, ठीक है। 75 कह रहे हैं, 75 शायद। 70 मैडम, 70। ऑलराइट, कितने स्टॉक्स हैं। 100 स्टॉक। ऑलराइट, दोनों में नजरिया क्या रखते हैं आप, लॉन्ग टर्म या फिर छोटी अवधि के लिए। मैडम, ये सजेस्ट करके थे अभी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए या निकल जाना चाहिए। ओके, आप श्योर नहीं है। ऑलराइट, चंदन ये बात करें एजिस लॉजिस्टिक्स की, 100 शेयर्स हैं 129 के लेवल पर और साथ ही सेफ सॉल्यूशंस का जिन्होंने जिक्र किया। लेकिन पहले एजिस लॉजिस्टिक्स की बात करते हैं। आज लगभग 2.5% तक की तेजी है। लॉजिस्टिक्स स्टॉक्स जितने भी हैं, जब भी जीएसटी का जिक्र होता है एकदम फोकस में आ जाते हैं। ऐसे में लॉन्ग टर्म के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी। सबसे पहले मैं यहाँ पे एजिस लॉजिस्टिक की बात करूँ, हालांकि स्टॉक पिछले 8-10-12 महीने में अच्छा खासा रनअप दिखा चुका है, अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास चल रहा है, बट अभी भी हमारा व्यू यहाँ पे पॉजिटिव है, ट्रेंड काफ़ी इंटेक्ट है। और जिस हिसाब से यहाँ पे जीएसटी के इश्यू चल रहा है और वहाँ पे यदि पास होता हुआ नजर आएगा तो मेरे हिसाब से 15-20% के रिटर्न भी यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो एजिस लॉजिस्टिक एक बेहतरीन कंपनी है, मीडियम टर्म और या फिर लॉन्ग टर्म यहाँ पे व्यू पॉजिटिव है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे इनको बने रहने की सलाह रहेगी। 115-116 को सपोर्ट यहाँ पे इंटेक्ट रहेगा और धीरे धीरे ये काउंटर 132 और फिर 142 रुपए तक जा सकता है। तो काफी अच्छा काउंटर चल चुका है, बट फिर भी ट्रेंड इंटेक्ट है और अभी भी यहाँ पे ऊपर के मुंह आने की गुंजाइश हम लगा रहे हैं।